नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं पेश हूं आपके समक्ष एक एसआर कंपनी का 342 मेगावाट परियोजना संयंत्र की जानकारी लेकर के जो भांडेर में सन 1992 में पारित हुई और उसे बनाया जाना था, जिसके लिए 112 किसानों से कुल भूमि 102.520 हेक्टेयर अधिग्रहण कंपनी के द्वारा की गई और जिसका मुआवजा 1,24,24,151 रुपए उन कृषकों को प्रदान किया गया जिनसे उस जमीन को अधिग्रहण किया गया था। जमीन को अधिग्रहण करने के बाद कंपनी ने कुछ सामान भेजा, जिसमें कुछ खंबे पड़े हुए हैं, वहाँ 4 क्वार्टर भी बनाए गए, एक गोदाम भी बनाया गया, करीब 4-5 वहाँ बोर किए गए। वो सभी जैसे कि तैसे पड़े हुए हैं और वहाँ पर अभी वर्तमान में 4 गार्ड हैं जो वहाँ उसकी रखवाली करते रहते हैं। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा जंगल स्थापित हो गया है और उस जंगल में इधर उधर के क्षेत्र के जो लोग आते हैं और पूरे क्षेत्र की गाय मवेशी वगैरह वहाँ छोड़ दिए जाते हैं और उस जंगल से किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जिन किसानों की वहाँ आसपास भूमि है, वहाँ पर जो फसल कर रहे हैं उसको रखाने के लिए उन्हें रात भर जागना पड़ता है। खास बात कि 32 वर्षों में भी यह संयंत्र स्थापित क्यों नहीं हो सका, इसमें कौन सा राजनीतिक कारण रहा, ये प्रश्न आज भी बना हुआ है। श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की महत्वाकांक्षी योजना, यह परियोजना विद्युत गैस संयंत्र जो गैस प्लांट के नाम से भांडेर क्षेत्र में फेमस है और गैस प्लांट के नाम से आज भी जाना जाता है कि गैस प्लांट है ये। वहाँ पर आज की तारीख में कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल जंगल ही जंगल चारों ओर है, जिससे लोग परेशान हैं। बीच में 2020 के करीब एक बात चली कि यहाँ सौर ऊर्जा पर आधारित कंपनी एक संयंत्र स्थापित करना चाहती है, जिसके होर्डिंग वगैरह भी लगाए गए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। ना तो 1994 से अब तक हुआ और ना ही 2020 के करीब हुआ, केवल बात चलती रही। लेकिन यह बात सही है कि यदि इंटरनेट पर गूगल पर आप सर्च करेंगे तो सर्च में आज भी भांडेर में यह गैस संयंत्र जो गैस पर आधारित है 342 मेगावाट का, वह आज भी आपको वहां संचालित मिलेगा। इसके कार्य के लिए कई बार पत्र व्यवहार किया गया, जिसमें 25 जून 1994 को श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी द्वारा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्रीमान कैप्टन सतीश जी शर्मा को एक पत्र भिजवाया गया। 23 अगस्त 1996 में प्रश्न क्रमांक 29 के द्वारा जानकारी भी दी गई कि भांडेर ग्वालियर 342 मेगावाट परियोजना की एक विद्युत इकाई जो एसआर कंपनी के द्वारा संचालित की जानी थी वो नहीं की गई, लेकिन उसे किया जाना चाहिए, जिसके संबंध में सिर्फ एक ही बात की गई कि ईंधन न होने के कारण, पर्याप्त ईंधन न होने के कारण इस संयंत्र को संचालित नहीं किया जा सकता। इसके संदर्भ में कोई ऐसा पत्र या लिखित जानकारी या विस्तृत जानकारी नहीं है जो आप लोगों के सामने पेश की जा सके। लेकिन 112 किसानों की यह जमीन लेकर के आज भी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, जिससे हमेशा किसानों को नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक जंगल हो चुका है। इसमें कई बार पत्र लिखे गए, इसमें 1,82,00,000
24,151 रुपये का मुआवजा किसानों को दिया गया और किसानों को मुआवजा देकर के इस ज़मीन को अधिग्रहण कर कंपनी के द्वारा यहाँ अपना काम शुरू किया गया, लेकिन शुरू होने के तत्काल बाद ही बंद कर दिया गया और 32 वर्ष होने के बावजूद आज तक कोई कार्य नहीं किया गया। इस जमीन पे एक बहुत बड़ा जंगल है जिससे किसान काफ़ी परेशान है। इसी के बीच एक खास बात और भी है कि यहाँ उस क्षेत्र की रखवाली के लिए 4 गार्डों को कंपनी के द्वारा तैनात किया गया है, जो आज भी वहाँ तैनात हैं। हम सभी के चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप देखें आगे उन चित्रों को जो हम वहाँ से बड़ी ही खोजबीन के द्वारा लाए हैं। आप लोग जरूर देखें और बने रहें हमारे साथ। विद्युत गैस संयंत्र पर आधारित यह 342 मेगावाट का एसआर कंपनी के द्वारा अधिग्रहण की गई ज़मीन वाला एरिया है, जो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जंगल ही जंगल उगाए हैं और जिससे इसके आसपास के जो कृषक हैं वह काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में गाय रहती हैं, जिससे वह किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती हैं। सरकार ने इस ओर एक भी बार ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देकर के इसको बनवाया जाता तो यहाँ कई युवाओं को रोज़गार मिल सकता था। आप देख रहे हैं ये गार्ड यहाँ पर आ रहे हैं, ये गार्ड वहाँ पर तैनात हैं और ये कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो 1994 में आया हुआ था और आज भी जैसे का तैसा वहाँ पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि यह सामान उसी अवस्था में पड़ा है जिस अवस्था में सन 1994 में इसे डाला गया था और वैसी ही अवस्था में वह पड़ा हुआ है। ये कुछ चौकियाँ बनाई गई थीं रोड किनारे पर, जो दतिया भांडर रोड से सटी हुई हैं। 4 क्वार्टर बने हुए हैं, इनमें 4 गार्डों की नियुक्तियाँ भी बरकरार हैं और आज भी वो रहते हैं। यह एक हैंडपंप एक चौकी के अंदर है, जो यह पानी पीने के लिए यहाँ लगाया गया था, आज भी यह है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यह सामान रखने के लिए उसी समय पर बनाई गई थी, जो आज की तारीख में कंडम अवस्था में पहुंच चुकी हैं और हैंडपंप ने भी साथ छोड़ दिया है। पानी की स्थिति कम हो गई है। ये उस समय के पिलर बनाए गए हैं सन 1994 में और जैसे कि तैसे यह पड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यह कैसी अवस्था में पड़े हैं और जंगल उगाया है। ऐसी स्थिति को सरकार देखे और 512 बीघा ज़मीन 102.52 यह हेक्टेयर भूमि जो डली हुई है, इसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कंपनी ने खरीद करके डाल तो दी, लेकिन काम आज तक कुछ भी नहीं कराया और यह जंगल एक किसानों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द का कारण बन चुका है। यहाँ सामान तो आया, लेकिन काम कभी शुरू नहीं हुआ और हमेशा ही सरकारों के झूठे वादे रहे कि इसे हम तैयार कराते हैं। उचित होगा कि तेरे वादों पर करके हम भरोसा आज भी हम रोते हैं, यह भांडर का कहना। आप लोग देख रहे हैं कि कैसी हालत में यहाँ पर ये गार्ड बेचारे इसे रखाने के लिए रुके हुए हैं। आपको यहाँ भाई साहब रखवाली के लिए भेजा गया है? यहाँ इस ऐसी टपरिया में आप निवास कर रहे हैं, कैसे रहते होंगे आप?
कंपनी की तरफ से दे रहे सर, हम डीजल कंपनी है हमारी।